अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोग को ऐसे ही हंसते खेलता मुस्कुराता रखे और आप लोग के साथ ही मेरे साथ हमेशा बने रहे। तो मैं आप लोग की दोस्त फातिमा फिर आप लोग के साथ एक दफ़ा हाजिर हुई हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये सर्दी का मौसम में इतनी 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 ठंड हो रही है कि मुझसे बोला नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी हिम्मत करके बोल रही हूँ कि आप लोग के साथ अपनी बातें शेयर करूँ, अपना व्लॉग शेयर करूँ। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत ठंड हो रही है कि मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हम लोग तो वैसे ही कराची के रहने वाले हैं। मुझे कराची में इतनी ठंड लगती है तो सोचे तो फैसलाबाद है और इसकी ठंड तो मज़ीद से मज़ीद तर है, तो वो बर्दाश्त करनी बहुत मुश्किल है। तो बस ऐसे तो मैं ऐसे ही ज़िक्र कर रही थी कि मैं एक तो रात में मैं इतनी मुसलसल पानी में रही हूँ, मैंने कपड़े धोए हैं, तो मुझे इतनी ठंड लग रही है, हाथ मेरे सुन्न हुए हैं, इतनी मुझे ठंड लग रही है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। असल में लास्ट वीक मैं कपड़े वॉश कर रही थी, तो कपड़े धोते धोते ना वॉशिंग मशीन का टाइमर ज़रा सा वो हो गया ख़राब। अब वो मशीन नहीं चल रही थी। कभी भाई को, कभी अब्बू को, कभी हस्बैंड को बोल रही हूँ इसको सही करवा दें, इसको सही करवा दें, अच्छा आज, अच्छा कल, अच्छा आज। उस चक्कर में गुड़िया के सारे कपड़े गंदे हो गए। आपको पता है छोटी बेबी है, सर्दी इतनी है, जब भी वो शू करती है तो जब ज़्यादा हो जाता है अक्सर फील नहीं हो पाता, चल पाता पैम्पर चेंज करने का। तो आपको पता है 3 दिन 4 सूट पहनाने वाले के साथ तो फिर यही होता है कि जब अगर बेचारी का पैम्पर लीक होता है या कुछ होता है, शूज़ ज़्यादा हो जाता है, तो पूरे कपड़े गंदे हो जाते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक एक एक कपड़ा। तो इसीलिए मेरी गुड़िया के सारे कपड़े इस टाइम धोने वाले हो गए। तो अम्मी मुझे रोज़ कह रही थी बेटा एक एक दो दो जोड़े धो लो। बस सोचती अच्छा भी असल में ठंड इतनी है ना कि दिल नहीं करता पानी में हाथ डालने का। अब जब पता चला कि वाकई कि अब कपड़े नहीं धुल सकती गुड़िया की, मशीन सही नहीं हुई, तो बस फिर रात में खड़ी हुई हूँ और कपड़े धोए। तो यकीन माने इस कदर ठंड लग रही थी, इतनी ठंड लग रही थी कि बता नहीं सकती, क्योंकि रात का टाइम और बर्फ़ जैसा पानी, और उसमें मैंने गुड़िया के कपड़े कुछ धोए कि मेरी गुड़िया परेशान ना हो, उसको पहनाना क्या, इसलिए मैंने उसके लिए कपड़े धोए। पर इतनी ठंड है कि सूरज नहीं निकल रहा। 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा है, लेकिन बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि सूरज निकलेगा। इतनी ओस, इतनी धुंध, इतनी स्मोक हो रही है ना कि अभी रात के मैंने कपड़े धोए, इतने मल मल कर निचोड़ के धोए कि मेरे हाथ सूज रहे हैं। देखिए कैसे अजीब से हो रहे हैं, लेकिन कपड़े अभी तक ऐसे हैं कि मैंने अभी धो के डाले। इतनी ठंड है कि कपड़े नहीं सूखने को आ रहे। तो मैंने कहा ऐसे ही चलो बैठी बैठी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, सुबह का मौसम आपको दिखाती हूँ और बस अपनी बातें आपसे करती हूँ। ये देखें कुछ कपड़े धोए, तो ये भी इतने अभी गीले हो रहे हैं, इतने अभी गीले हो रहे हैं कि लग ही नहीं रहा है कि ना ये मैंने कपड़े रात में धोए। अब यहाँ तो ऐसे ही होते हैं, मुझे आप ही बोलती थी कि बेटा अपने कपड़े बच्ची के जमा ना होने देना, अगर जमा हो गए तो ये धुलने के बाद सूखेंगे नहीं। तो इतने गीले कपड़े हो रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखिए एक एक कपड़ा मेरी गुड़िया का इस टाइम इतना गीला हो रहा है ना कि बस बहुत बहुत ज़्यादा गीला हो रहा है। और ये मैंने गैराज में ना कुर्सियाँ फैलाएंगे कि मेरे कपड़े बच्ची के सूख जाए यहाँ पे सारे। टाइम बाहर का वक्त ये है 10 साढ़े 10 का टाइम, और ज़रा सी भी धूप नहीं हो रही, बिल्कुल भी धूप नहीं है। इतनी ठंड हो रही है, इतनी ओस हो रही है। और ये हमारे गली के बच्चे सुबह जो 7 बजे से ये लोग खेलना शुरू होते हैं, रात के 7 बज जाते हैं। माशाल्लाह बच्चों में माशाल्लाह इतनी एनर्जी है कि ये बच्चे हमारे थकते नहीं हैं। अभी हमारी लाइट आ गई है और मैं अंदर कमरे में आ चुकी हूँ। मैंने कहा चलो अब आप लोग को अल्लाह हाफ़िज़ कहती हूँ, फिर मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई किसी मसले मसाइल के साथ, नई किसी अपने काम के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, मेरी मामी की तबीयत बहुत बहुत ख़राब है, वो हॉस्पिटलाइज़ है, तो आप सब लोग उनके लिए बहुत बहुत दुआ करिएगा, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। आमीन।